हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MGCI। आज था आप लोगों का प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 13 FST फुल सिलेबस टेस्ट। आप धीरे धीरे से अपनी एग्ज़ाम की तरफ और अपने ड्रीम को चेस करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस जर्नी में धीरे धीरे से आपके अंदर परफेक्शन आता जा रहा है। ठीक, तो बच्चों इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, अपने टेस्ट का एनालिसिस करिए और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ टेस्ट नंबर 13 with the question number 136. There are two statements. Statement 1, carbonic anhydrase is present in erythrocytes. ठीक है, RBC में प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सेकेंड है, इन एरिथ्रोसाइट CO2 combines with water and is transported. एरिथ्रोसाइट में RBC में CO2 जो है वो पहुंचती है, वाटर प्रेजेंट होता है, ये कंबाइन होती है और फिर उसके बाद में क्या बनाती है, H2CO3। ठीक, और इसी H2CO3 का आगे डिसोसिएशन होता है H प्लस HCO3 नेगेटिव में। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 136 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। अ सिग्मोइड कर्व्ड इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ दी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ होता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में। ठीक, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ सैचुरेट होता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 137 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमन बीइंग ड्यू टू। पॉइजनस गैस क्यों होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है और ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तब एक गैस, एक कॉम्प्लेक्स बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बहुत पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है। तो इट अफेक्ट्स द लंग एक्टिविटी, गलत है। इट अफेक्ट्स द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, ये भी गलत है। इट्स एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन इज लेसर देन दी ऑक्सीजन, गलत है। मोर होती है, बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड, ये बिल्कुल सही है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है इसका डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये परमानेंट और स्टेबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसीलिए 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 139। बाइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, B and T cells are a type of WBC that are actively involved in the defense of the body. B और T cells WBC हैं जो एक्टिवली बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लिवर कैन बी कॉल्ड एज द सीमेंट्री ऑफ रेड ब्लड सेल। सीमेंट्री यानी कि क्या होता है, सीमेंट्री यानी कि होता है ग्रेवयार्ड। तो क्या लिवर ग्रेवयार्ड है, नहीं। ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 141। असर्शन लो कैल्शियम आयन इन द ब्लड कैन लीड टू ह्यूज ब्लड लॉस फ्रॉम इंजर्ड साइट, बिल्कुल सही है। कैल्शियम जो है दिस इज फैक्टर 4 ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स हैं, उन 13 फैक्टर्स में से चौथे नंबर का, 4th नंबर का फैक्टर कौन सा है, कैल्शियम। अगर 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से एक भी क्लॉटिंग फैक्टर कम हो गया या फिर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है
वो नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, तो क्लॉटिंग की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर ब्लड में कैल्शियम आयन नहीं होगा तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम प्लेज अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। अब कैल्शियम अगर कम होगा तो ब्लड लॉस क्यों होने के चांस है? क्योंकि कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट 142, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से वापस हार्ट तक किसकी हेल्प से आता है? बाय द पल्मोनरी वेन। तो ऑप्शन हो जाएगा 142 का बी। क्वेश्चन नंबर 143 देखें। इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल duct selective secretion occurs of some ions. These are selective secretion हाइड्रोजन और पोटेशियम का होता है। आयंस पूछा है हमें, है ना, तो सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ सम आयंस पूछा है, तो आयंस में क्या आएगा? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 144, which can produce, we can produce a concentrated or dilute urine. This is facilitated by a special mechanism. Identify the mechanism. तो हम concentrated और dilute दोनों टाइप की यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए एक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है विच इज कॉल्ड एज काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन हेनले लूप एंड वासारेक्टा। ठीक है, तो 144 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 145, DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times, that is from 300 milliosmoles to 1200 milliosmoles per liter. An excellent mechanism of conservation of water. ठीक है, 300 milliosmoles से 1200 milliosmoles पर लीटर का कंसंट्रेशन यूरिन का हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर का कंजर्वेशन होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिन? यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है? काउंटर करेंट मैकेनिज्म इज एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन। काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल एक्सीलेंट मैकेनिज्म है, ये स्टेटमेंट सही है। Proximity between Henle loop and Vasarecta as well as the counter current mechanism in them help in maintaining and decreasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. ये वर्ड गलत है, increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. This gradient is mainly caused by NaCl and urea. बिल्कुल सही है। Mammals have the ability to produce the concentrated urine. Vasarecta and loop of Henle plays a significant role in this. ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर? अमोनोटेलिक में कौन से आएंगे? मेनली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, बोनीफिशेस, एम्फीबियन, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स नहीं है, एम्फीबियंस भी नहीं है। मेराइन फिशेस जो है वो यूरियोटेलिक होती है। मैमल्स जो हैं ये भी यूरियोटेलिक होते हैं। मेनी बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जनरली अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, स्कैप्यूला। स्कैप्यूला जो है वो पीछे की तरफ में होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। क्रैनियम जो है ये फाइब्रस जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, 3। स्टर्नम आगे की तरफ में फ्लैट बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, 4, 3, 2 एंड 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 147 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, द ग्लोब्यूलर हेड ऑफ हेवी मीरोमायोसिन हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर ATP। ठीक है,
हेवी मीरोमायोसिन का जो ग्लोब्यूलर हेड होता है इसमें एटीपी बाइंडिंग साइट जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है यहाँ? एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है। The head and short arm components of HMM projects outward to form the cross arm. ये head है, इसके नीचे short arm होती है, तो ये बाहर की तरफ में ऐसे निकले हुए होते हैं और head और short arm, ये head और ये short arm दोनों को मिलाकर कहा जाता है क्रॉस आर्म। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। बट हेड में मीरोमायोसिन, जो हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ हेड है उसमें एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। उसका कारण ये नहीं है कि हेड और शॉर्ट आर्म दोनों को मिलाकर अपन क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 148 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 149, विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द लोकेशन ऑफ ह्यूमरस? ह्यूमरस कौन सी होती है? ये वाली बोन है ना, दिस इज ह्यूमरस। नी टू एंकल गलत, एल्बो टू रिस्ट गलत है। एल्बो टू रिस्ट लेटरल साइड, एक मीडियल साइड है, मीडियन साइड मतलब यहाँ सामने की तरफ में, तो ये तो रेडियस हो जाएगी। एक लेटरल साइड है मतलब इधर साइड में, ये अल्ना हो जाएगी। शोल्डर टू एल्बो, ये सही है। शोल्डर से एल्बो की तरफ में जो है उसे अपन ह्यूमरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, which of the following regions of brain is correctly paired with its function? cerebellum बैलेंसिंग है, सही है। corpus callosum divides both cerebral hemisphere, नहीं, ये तो कनेक्ट करता है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, गलत। सेरिब्रम कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, नहीं, ये फंक्शन किसका है? मेड्यूला का होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कैलकुलेशन में हेल्प करता है, नहीं, कैलकुलेशन में सेरिब्रम का रोल प्ले है। तो सही वाला कौन सा हो गया? ए। ठीक, नेक्स्ट 151 असर्शन देखें। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस अ न्यूरॉन इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, बिल्कुल सही। ये है हमारा रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन का, और इस रेस्टिंग स्टेज में एक पोटेंशियल मेंटेन करके रखना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वैल्यू कितनी है? -70 MV, मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो ये सही है। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 सोडियम आयन इनसाइड एंड 3 पोटेशियम आयन आउटसाइड कॉजेज द पोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन। ये तो उल्टा है, क्योंकि 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आते हैं। ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप में। तो असर्शन सही है पर रीजन फॉल्स है। 151 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, देखें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेबल एक्स? लेबल एक्स क्या है यहाँ? ये जो एक्स है दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। क्या है ये? नोड ऑफ रेनवियर। स्पीड अप्स द इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, गलत, ये माइलिन शीथ का काम होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करना। कंडक्ट्स इम्पल्स टुवर्ड्स द नर्व सेल बॉडी, गलत। फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व, गलत। तो सही कौन सा है? नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन होता है इम्पल्स ट्रांसमिशन को स्पीड अप करना। कैसे स्पीड अप करना? साल्टेटरी ट्रांसमिशन करवा के, साल्टेटरी कंडक्शन, ऐसे जंपिंग कंडक्शन होता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, ये भी सही है। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन लोअर इन्वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपलर होता है, गलत। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इंक्लूड्स CNS एंड PNS, ये बिल्कुल सही है। फॉल्स स्टेटमेंट हुआ हमारा सी। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154. डैश इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज हाइपरग्लाइसेमिया. डैश यानी कि ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा. कौन बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन. और नेक्स्ट हमें पूछा है कि एक ऐसा हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करता है. कौन सा हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा? इंसुलिन. तो ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन. ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर इसका? ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट 155. स्टेटमेंट 1. Excessive secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result as acromegaly. बिल्कुल सही है. ग्रोथ हार्मोन के एक्सेसिव सिक्रीशन से एक्रोमेगैली हो सकती है. ठीक है, मिडिल एज में. ACTH stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone called mineralocorticoid from the adrenal cortex. यहाँ NCERT लिखती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की जगह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ACTH जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, सिक्रीट होता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है, ना कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का. मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी करवा सकता है पर मेजरली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? रास मैकेनिज्म. क्लियर है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. ऑप्शन बी. नेक्स्ट 156. हाइट ऑफ अ पर्सन कैन बी सेड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है, कैसे हमने बोला कि पर्सन की हाइट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है? क्योंकि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है STHRH जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है STH जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हाइट के लिए. ठीक है. सोमैटोस्टैटिन सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. अब देखो बच्चों, एक तो STHRH सिक्रीट होता है, दूसरा हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? सोमैटोस्टैटिन. तो STHRH स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, सोमैटोस्टैटिन जो है वो इनहिबिट करता है. ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा. किसे इनहिबिट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को. तो जब इनहिबिशन हो गया तो यहाँ STH का सिक्रीशन नहीं होगा और जो हाइट है वो बढ़ना रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो है उससे पर्सन की हाइट जो है वो कंट्रोल होती है, क्योंकि सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो 156 का ऑप्शन क्या हो गया? ए. 157. Which of the following common ancestors for crocodile, dinosaur and bird? क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड तीनों का कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? थीकोडोंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द अबव डायग्राम? ये किसका डायग्राम है? एक बोनी फिश का. ठीक है, रोहू. बॉडी हैज 4 पेयर्स ऑफ गिल्स. ठीक है, विच आर कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम ऑन बोथ द साइड. ये बिल्कुल सही है. हार्ट इज 2 चेम्बर्ड विद 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. ये भी सही है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विविपेरस. ये गलत है. मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बच्चों, 4O. 4O में एक था ऑस्टिक्थिस, दूसरा ऑपरक्यूलम, तीसरा आउटसाइड फर्टिलाइजेशन और चौथा ओवीपेरस. आउटसाइड फर्टिलाइजेशन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर. ये बिल्कुल सही है. तो जो गलत है वो कौन सा हो गया हमारा?
ऑप्शन सी। ठीक। 159 मैच द कॉलम। थियोरी ऑफ पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया की थियोरी जो है वो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी स्पोर्स, ये बताती है, स्पोरिक थियोरी के सिमिलर थी। थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, डाइवर्सिटी सेम सिंस द क्रिएशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, रॉटिंग मैटर क्रिएटेड लाइफ। फोर्थ, बायोजेनेसिस, लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। 1342 1342 मैच हुआ ऑप्शन ए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। Consider the following features: organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelomate with segmentation of the body। ठीक है, organ system है मतलब एसके हेलमिंथ के बाद के होंगे। bilateral symmetry, true coelomate with segmentation of the body। segmentation किस में होता है? Annelida, Arthropoda, Chordata, इन तीनों में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है और ट्रू सिलोमेट्स के साथ में सेगमेंटेशन है। फाइंड आउट करें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ये मिल गया हमें ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 161। द टर्म ट्रू सिलोम रेफर्स टू। ट्रू सिलोम किसे कहा जाता है? कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। हर प्रकार की कैविटी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है उसे हम ट्रू सिलोम नहीं बोलते हैं। बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म, ये सही है। ऐसी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड होती है उसे हम ट्रू सिलोम बोलते हैं। इसे तो आप सूडोसिलोम भी कह सकते हो। बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, गलत। बॉडी कैविटी लाइंड बाय एंडोडर्म। तो ट्रू सिलोम हम किसे कहते हैं? ऐसी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइंड होती है, दैट इज ट्रू सिलोम। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 162। द इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स मे बी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथीलियम। एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स मे बी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच एपिथीलियम? कॉलमनार एपिथीलियम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में और इंटेस्टाइन में। वहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी एपिथीलियम होती है? कॉलमनार। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। नेक्स्ट 163। विच स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम द 10th टर्गम ऑफ द कॉकरोच? एनल सर्काई। डायरेक्ट 10th टर्गम से कौन सा आता है? एनल सर्काई। 164. Consider the following statement. The pancreas in the frog is rudimentary structure since it is not involved in digestion। बिल्कुल गलत है। पेनक्रियाज तो फंक्शनल है क्योंकि पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। The villi and microvilli present in the inner wall of the intestinal wall, intestine allows absorption of डाइजेस्टेड फूड। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। 164 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ब्लड सेल नहीं सिक्रीट करते। ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जब फाइबर है ही नहीं। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, गलत। ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। ठीक है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल फैशन। ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है और फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो गलत है। अच्छा एक और है, बाइसेप मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। ये भी गलत है। तो अपने को क्या बताना है? इसमें करेक्ट बताना है। ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ जो है वो तीनों हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट 166।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, गैमेट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब इसमें मार्क करके हम देखें, ए ये तो क्या है, स्टमक हो गया है, ये नहीं है कॉमन पैसेज। डी ये पिंक कलर के लंग्स हो गए। बी जो है ये यूरिथ्रा या क्लोएकल अपर्चर हो जाएगा। सी जो है ये है क्लोएका। ठीक है, तो क्लोएका जो है, यस क्लोएका ये है, ये तीनों के लिए, तीनों के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 166 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ड्यूरिंग oogenesis in human, first maturation division starts dash and completes dash। पहला मैचुरेशन डिवीजन मतलब पहला मियोसिस जो है वो कब स्टार्ट होता है, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, बिफोर बर्थ, एंड कंप्लीट्स, कब कंप्लीट होता है, जस्ट प्रियर टू ओव्यूलेशन। ठीक है, जैसे हम बताते हैं उगुनिया, उगोनिया जो है इसमें ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, इससे क्या बनना चाहिए, सेकेंडरी oocyte। पर ये मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लॉटिनी में अरेस्ट हो जाता है, तो मतलब बर्थ के पहले शुरू हुआ था, और सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होगा उसके पहले ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या आया इसका बच्चों, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ स्पाइक इन द लेवल ऑफ LH ट्रिगर्स द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। बिल्कुल सही, LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओव्यूलेशन होगा। Ovulatory phase is followed by luteal phase where corpus luteum degrades in the absence of fertilization। बिल्कुल सही, ल्यूटियल फेज होगा जहां कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डिग्रेड हो जाएगा। 168 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट 169, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and start producing milk towards the end of pregnancy by the process of lactation। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेमरी ग्लैंड्स जो है फीमेल के प्रोजेस्टेरॉन के अंडर में प्रेगनेंसी में उनमें डिफरेंशिएशन होता है, और जब तक बर्थ होगा उसके पहले पहले तक लैक्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। बिल्कुल सही, फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, चूज द इनकरेक्ट पार्ट। एक्रोसोम एंजाइम फिल्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर एंड स्पर्म हेड। ठीक है, मिडिल पीस possesses numerous mitochondria, sperm tail facilitates sperm motility, essential for fertilization। ठीक है, सीमेन contains only sperm, ये गलत है। सीमेन में क्या होता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। तो इनकरेक्ट कौन सा, बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग इमेज एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहां पहले अपन मार्क कर ले। ठीक है, तो ये एन क्या हो जाएगा, फिम्ब्रे दिखा रहा है, क्यू यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये दिखा रहा है एम्प्यूला, वाई ये शो कर रहा है इस्थमस, ए वेजाइना, एक्स एंडोमेट्रियम, एक्स क्या शो कर रहा है, एंडोमेट्रियम, पी मायो, एम पेरी, और ये यूटेराइन कैविटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या एक्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, नहीं,
P यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, P मायोमेट्रियम में है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। Q इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, Q इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। M यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं, A यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? B, 171 का B। क्वेश्चन नंबर 172, मैच द कॉलम। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी होगी? लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है ये कौन सी होगी? मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग हो जाएगी प्रोजेस्टासर्ट। 231 मैच हो गया ऑप्शन बी में। 173, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी, ये रीजन है। रैपिड इंक्रीज इन एमएमआर, इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। रैपिड इंक्रीज इन आईएमआर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर बढ़ गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। रैपिड डिक्रीज इन एमएमआर, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोड्यूसिबल एज, अगर रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंचने वाले लोग बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ। इन दो कारणों की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. ठीक है, इम्यून सिस्टम का exaggerated response कुछ एंटीजन की तरफ में जो environment में होता है उसे अपन एलर्जी बोलते हैं। Use of drugs like antihistamine, adrenalins and steroid increases the symptom of energy, नहीं, ये तो एलर्जी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, तो ये वाला गलत है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering the immunity and more sensitivity to the allergens, ठीक है। Rheumatoid arthritis which affects many people in our society is an autoimmune disease, ये भी सही। तो गलत कौन सा? 174 में B, ठीक। 175, differentiation of immature lymphocyte into antigen sensitive lymphocyte occurs in। लिम्फोसाइट का हमें डिफरेंशिएशन पूछा है कि इमेच्योर लिम्फोसाइट हैं वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कहाँ जाकर कन्वर्ट होते हैं, तो बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। 175 का क्या हो जाएगा? सी। 176, हाउ मेनी ऑफ द बिलो आर करेक्ट अबाउट द गिवन डायग्राम? किसका डायग्राम है ये? एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन represented as H2L2. Each molecule has only 2 polypeptide chain, गलत, 4 होती है। T cells themselves do not secrete but help B cell to produce them, सही है। Disulfide join the 2 light chain, ये एक लाइट चेन है, ये एक लाइट चेन है, 2 लाइट चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो 2 करेक्ट हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका 176 का बी। क्वेश्चन नंबर 177 देखें। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 400 मिलियन ईयर्स। 400 ईयर्स, मिलियन ईयर्स नहीं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। इंक्रीज हुआ है, इससे डिक्रीज नहीं हुआ है, ये भी गलत है। पीरियड बिटवीन 10 to 15 years of age में भी thought is that of adolescence, ये गलत है। 12 to 18, कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल, ये सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 1। 178, बोन मैरो, बोन मैरो जो है साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल लिम्फोसाइट्स। थाइमस reduce in size with advancing age. Spleen traps the antigen present in the tissue fluid and traps blood-borne microorganisms. Spleen blood-borne microorganism को trap करती. Lymph node traps the antigen present in the tissue fluid. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. ऑप्शन क्या हो जाएगा? A. क्वेश्चन नंबर 179. According to conventional religious literature, which of the following statement are correct?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। ठीक है, ये बताया था उन्होंने। डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी रिमेन सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। ये भी कन्वेंशनल लिटरेचर के अकॉर्डिंग सही है। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स एगो ओल्ड, ये भी सही है। देयर हैज बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू लाइफ फॉर्म अराइजेस एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये गलत है। ये स्टेटमेंट किसने बताया था? डार्विन ने। डार्विन का डिस्कार्शन स्टेटमेंट है ये, उन्होंने स्टेटमेंट के थ्रू इसे डिस्कार्ड किया था। तो 1 2 3 ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 180, मैच द कॉलम है ये। होमो हैबिलिस 650 to 800 cc, बिल्कुल सही। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ये भी सही है। होमो इरेक्टस 900 cc, केव पेंटिंग नहीं, केव पेंटिंग होमोसेपियंस करते थे, है ना। निएंडरथल मैन 1400 cc, यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए, तो बच्चों इसी के साथ हमने पेपर 13 के सॉल्यूशंस जो हैं वो भी कंप्लीट किए। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड विथ MGCI।